वी लीगल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का जो विषय है उसका आज 4th सेशन है। प्रथम सेशन में मैंने बताया था कुल 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। राइट टू इक्वलिटी जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में वर्णित है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 ये रिपील हो चुका है और अभी प्रभाव में नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 to 35। इस तरह से ये 6 फंडामेंटल राइट्स भारत में नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको मैंने पिछले सेशन में बता दिया है। चैनल के लिंक में जाकर आप इसे सुन सकते हैं। आज के सेशन में विषय है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में वर्णित है। ये 4 आर्टिकल है जो भारतीय संविधान के राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रेगुलेट करता है। भारतीय संविधान में यह मौलिक अधिकार है। आज इन चारों आर्टिकल को कवर करेंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से 28 सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत का हर नागरिक अपनी स्वेच्छा से, अपने अंतर्मन से किसी धर्म का अनुसरण और अनुपालन कर सकता है, लेकिन किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि भारत एक सेकुलर देश है। यहाँ किसी को भी रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। संविधान की नज़र में सभी समान हैं। अब इसे आर्टिकल वाइज समझेंगे। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, अर्थात सभी नागरिकों को समान रूप से अपनी स्वेच्छा से किसी धर्म को मानने का अधिकार है और बिना किसी के हस्तक्षेप के उस धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। लेकिन यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य प्रावधानों के हित में लगाए गए उचित प्रतिबंधों से प्रतिबंधित होता है। अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 धार्मिक गतिविधियां या कहें अनुष्ठानों के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। इसके अलावा ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों सहित सभी लोगों पर लागू होते हैं। संविधान में आर्टिकल 25 में वर्णित है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। सब क्लॉज 1 में लिखता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health, and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. इसी ढंग से सब क्लॉज 2 में दिया गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political and other secular activity which may be associated with religious practices, and providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus। धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप ही एक सिख समुदाय के लोग कृपाण धारण करते हैं। सिख समुदाय में ये परंपरा है, 4-5 चीज़ वो धारण करते हैं, जैसे कि
केस रखते हैं, पगड़ी रखते हैं, कृपाण रखते हैं। ये उनकी धार्मिक मान्यता है, इसलिए इसका संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त है। दूसरी बात है कि राज्य को यह अधिकार होगा कि किसी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अन्य सेकुलर एक्टिविटी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस से संबंध है उसको रेगुलेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, और राज्य सभी हिंदू के लिए हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलने और सोशल वेलफेयर के लिए प्रोविजन बना सकता है। यहाँ हिंदू का मतलब हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध सभी आते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जो किसी धर्म को मानने, तदनुसार आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। परंतु यह धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इसका मतलब है कि सामाजिक सद्भाव को बाधित किए बिना कि सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक संगठनों या समूह को सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिकता और स्वास्थ्य सामाजिक सद्भाव को बाधित किए बिना धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 सभी लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की स्थापना, उसके संचालन, उसके लिए संपत्ति खरीदना और उसे कानून की सीमा के अधीन मैनेज करने का अधिकार की सुरक्षा प्रदान करता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इस प्रकार आर्टिकल 26 4 रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है, जिसमें पहला है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। दूसरा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। तीसरा है टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। चौथा है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अब आते हैं आर्टिकल 27 पे। आर्टिकल 27 में क्या लिखा है? फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एन पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या किसी समूह के प्रचार या संरक्षण के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए करों के माध्यम से योगदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह धार्मिक तटस्थता के सिद्धांत को कायम रखता है और किसी विशेष धार्मिक विश्वास या संस्था की उन्नति के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग को रोकता है। अनुच्छेद 27 का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखना है, जहां सरकार सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष रहती है और सार्वजनिक धन का उपयोग किसी विशिष्ट धर्म का समर्थन या प्रचार नहीं करती है। यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग किसी विशेष धार्मिक एजेंडा का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को संरक्षित किया जाता है। अगर भारत में इकट्ठा किए गए किसी कर का इस्तेमाल किसी खास धर्म संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए किया जाता है तो यह अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल 28 पे। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या कहता है? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसी को भी किसी विशेष धार्मिक प्रथा, धार्मिक प्रार्थनाओं में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 28 में 3 क्लॉज है। क्लॉज 1, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। क्लॉज 2 कहता है, नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस which is administered by the state but has been established under the endowment of or trust which requires that religious instructions shall be imparted in such institution। अर्थात क्लॉज 1 की शर्तें ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा
जो राज्य द्वारा प्रशासित हो, लेकिन किसी ऐसे एंडोमेंट और ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया है जिसके उद्देश्य ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान करना ही है, यानी ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्लॉज 3 क्या है? नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड out of state fund shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institutions or in any premises attached thereto, unless such person or if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने वाले या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले, राज्य के फंड से सहायता प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे संस्थान में या उससे जुड़े किसी भी परिसर में दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक निर्देश में भाग लेने या ऐसे संस्थान में आयोजित होने वाले किसी धार्मिक पूजा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या यदि ऐसा व्यक्ति नाबालिग है तो उसके अभिभावक ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यह धार्मिक शिक्षा, धार्मिक पूजा, धार्मिक समारोह में उपस्थिति के संबंध में व्यक्तियों, धार्मिक समूहों और शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। आगे की वीडियो में जानेंगे एक और मौलिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। वीडियो को देखते रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।